మిత్రులందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా శ్రీవీణ హిందీ అకాదమీకి స్వాగతం సుస్వాగతం. చాలా మంది మన హిందీ మిత్రులు ఫోన్ చేసి అడుగుతా ఉన్నారు, సార్ ఈ జేఎల్ సిలబస్ లో ఇంటర్మీడియట్ కి సంబంధించినటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలను చదవడం అవసరమా కాదా అనేటువంటి సందేహంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. మరి ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించినటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలను చదివితే బాగుంటుంది. కాకపోతే మీ అధ్యయనం ఎలా ఉండాలి అంటే హిందీ లిటరేచర్ అందులో ప్రతిబింబించే విధంగా మీ యొక్క అధ్యయనం అనేది అందులో ఉండాలి. మరి మనం ఈ రోజున ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి పాఠ్య పుస్తకాన్ని మీకందరికీ ఆ పాఠ్య పుస్తకం గురించి ఒక అవగాహన కలిగించే ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను. మనకు ఒక మంచి అలవాటు ఉన్నది. గతంలో డిఎస్సి పరంగా టెట్ పరంగా మనము తత్సంబంధిత తరగతికి సంబంధించినటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలను అధ్యయనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఈ అధ్యయనం అనేది మనకు ఒక మంచి అలవాటుగా ఆనవాయితీగా కొనసాగుతూ వస్తూ ఉన్నది. ఈ ఆనవాయితీని కొనసాగిస్తూ నేను ఈ పాఠ్య పుస్తకం గురించి మంచి మంచి విషయాలను ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా ఈ వీడియోను సంపూర్ణంగా వీక్షించే ప్రయత్నం చేయండి. మరి ఈ వీడియోను సంపూర్ణంగా వీక్షించిన తర్వాత ఈ ఇంటర్మీడియట్ పాఠ్యపుస్తకానికి సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి అవగాహన కలుగుతూ అనేది నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అది ఈ రోజున మనము प्रथम वर्ष से संबंधित प्रथम वर्ष से संबंधित देखिए इस पाठ्य पुस्तक का नाम है साहित्य भारती है. देखिए ఈ పాఠ్య పుస్తకం యొక్క పేరు సాహిత్య భారతిగా మనం చూడవచ్చును. ఈ పాఠ్య పుస్తకంలో ముందుగా ప్రాచీన కావ్యం ఉంది, తర్వాత ఒక భాగము ప్రాచీన కావ్యము, రెండవ భాగము ప్రాచీన కవిత, మూడవ భాగము ఆధునిక గద్య, నాలుగవ భాగం వచ్చేసి गद्य विविधा. ఇది हिंदी उपवाचक के अंतर्गत है. देखिए एक और भाग है यहाँ पर व्याकरण भी है. देखिए व्याकरण भी है. देखिए మరి ప్రాచీన కావ్యలో చూసినట్లయితే మనకు కబీర్కే దోహే ఉంది, తర్వాత రెండవ పాఠం వచ్చేసి తులసీకే దోహే. ఆధునిక కవితలో समता का संवाद एक की कविता है, मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है. देखिए दूसरी कविता है बालिका का परिचय. यह कविता किनकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है. और तीसरा पाठ क्या है? प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है. एक और कविता पाठ है आधुनिक कविता पाठ के अंतर्गत दानबल है. यह कविता किनकी कविता है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता है. देखिए आधुनिक कविता भाग के अंतर्गत कितने पाठ हैं? 4 पाठ हैं. कितने पाठ हैं? 4 पाठ हैं. और यहाँ पर प्राचीन काव्य के अंतर्गत 2 पाठ हैं. देखिए 2 पाठ हैं. आधुनिक गद्य के अंतर्गत देखिए शिष्टाचार है. यह शिष्टाचार गद्य की कौन सी विधा का पाठ है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए निबंध पाठ है. వ్యాస పాఠం అన్నమాట. వ్యాసము దీన్ని తెలుగులో వ్యాసం అంటారు. और इसके निबंधकार हैं शिष्टाचार
पाठ के निबंध, यहाँ पर देखिए निबंधकार है रामाग्ना द्विवेदी समीर हैं, देखिए समीर जी हैं। और दूसरा पाठ है आधुनिक गद्य के अंतर्गत समय पर मिलने वाले गद्य की कौन सी विधा का पाठ है? कहानी पाठ है। और हम कह सकते हैं यह एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। कौन सी कहानी? व्यंग्यपूर्ण कहानी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत या गद्य काल के अंतर्गत क्या है, प्रमुख प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। कौन आते हैं? हरिशंकर परसाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के इतिहास में, आधुनिक काल में या गद्य काल में। हरिशंकर परसाई क्या है, व्यंग्यपूर्ण रचनाओं के लिए प्रख्यात माने जाते हैं। कौन? हरिशंकर परसाई, यहाँ पर देखिए। और तीसरा पाठ है अधिकार का रक्षक है। देखिए अधिकार का रक्षक है। यह पाठ कौन सी विधा का पाठ है? एकांकी पाठ है। देखिए कौन सा पाठ है? एकांकी पाठ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये गद्य की जो विधाएं होती हैं और उन विधाओं के बारे में आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रश्न इस प्रकार भी आने की संभावना है। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत या हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत या हिंदी साहित्य के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, शिष्टाचार, बस यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर निबंध है और बी कहानी है और सी एकांकी है और डी यहाँ पर उपन्यास है। इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। देखिए और यहाँ पर देखिए अधिकार का रक्षक है एकांकी। तो क्या है, एकांकी के बारे में और एकांकी के तत्वों के बारे में भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए एकांकी के तत्व कितने तत्व होते हैं और उन तत्वों की विशेषता क्या है। और उसी प्रकार देखिए कहानी और कहानी के तत्वों की विशेषता क्या है, कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। और उसके बाद में देखिए अपराजिता। देखिए अपराजिता गद्य की कौन सी विधा का पाठ है? कहानी पाठ है। देखिए कहानी है और इसके कहानीकार हैं गौरापंत शिवानी है। और शिवानी क्या है, यहाँ पर देखिए उपनाम है। देखिए उपनाम है, उपनाम है यहाँ पर शिवानी है। देखिए और गिल्लू, गिल्लू देखिए ये गिल्लू पाठ जो है किस विधा की रचना है? संस्मरण गद्य शैली, संस्मरण गद्य शैली। देखिए और क्या है, ये किन की रचना है? महादेवी वर्मा। किन की रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में देखिए आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध होने वाली कवयित्री मानी जाती है महादेवी वर्मा। देखिए और गिल्लू किस प्रकार की रचना है? संस्मरण गद्य शैली की रचना मानी जाती है। और एक और पाठ है इसमें देखिए बतुकम्मा है। ये बतुकम्मा देखिए निबंध पाठ है। देखिए और इस निबंध के लेखक है ये संपादक मंडल है। देखिए संपादक मंडल से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर प्रथम वर्ष की जो संपादक मंडली होती है और उनके द्वारा लिखा गया पाठ है, सामूहिक रूप से लिखा गया पाठ माना जाता है। कौन सा पाठ? यहाँ पर बतुकम्मा पाठ है। आधुनिक गद्य में कितने पाठ है? 6 पाठ है। 6 पाठ तो क्या है, यहाँ पर ये गद्य की विधाओं की दृष्टि से आप लोगों को अत्यंत ध्यान देना चाहिए और साथ साथ ये विधा के तत्वों की दृष्टि से, कहानी के तत्वों की दृष्टि से, एकांकी के तत्वों की दृष्टि से, और ये संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण किसे कहते हैं? क्या है यहाँ पर आत्मकथा किसे कहते हैं?
जीवनी किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं, उन विधाओं में क्या है, कौन कौन से अंतर होते हैं, इन पर भी आप लोगों को अत्यंत ध्यान देना चाहिए। देखिए, और उसके बाद में और गद्य विविधा क्या है, उपवाचक है। देखिए, और इसमें शिक्षा क्या है, यह कहानी है और मनमोहन भाटिया कहानीकार है। और दूसरा पाठ है यहाँ पर हार की जीत है, हार की जीत है और कहानी है यह, और कहानीकार है सुदर्शन जी। देखिए, सुदर्शन जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, और इसके बाद में देखिए धरती को बचाए, ये निबंध है और अंग्रेजी मूल है यहाँ पर एन मनिवासकम है, और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, श्रीमती सरिता बल्ला जी ने किया था। देखिए, और उसके बाद में पार नजर के, यह पाठ देखिए खगोलीय काल्पनिक कहानी है। देखिए, और इसका मूल प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ने किया था, और इसका मूल है। देखिए, मूल रचना किनकी है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर की रचना है, मूल रचना है। और इसका हिंदी में अनुवाद श्रीमती रेखा देशपांडे जी ने किया था। और उसके बाद में देखिए केलो तो ऐसा केलो। देखिए, यह पाठ क्या है, यहाँ पर किस प्रकार का पाठ है, किस विधा का पाठ है, आत्मकथ्य संस्मरण है। देखिए, और भारतीय क्या है, यहाँ पर खिलाड़ी है, प्रसिद्ध खिलाड़ी है, हॉकी के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं। और उनकी आत्मकथा के आधार पर लिखा गया पाठ है। और हॉकी का जादूगर कौन है, यहाँ पर ध्यानचंद की जीवनी या ध्यानचंद की आत्मकथा के आधार पर लिखा गया पाठ है, खेलो तो ऐसा खेलो। और उसके बाद में देखिए सफलता की कुंजी है, क्या है यहाँ पर, टीम वर्क के बारे में क्या है, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो यहाँ पर देखिए जीवनी है, क्या है, विंग्स ऑफ फायर के आधार पर यह पाठ लिखा गया था। और विंग्स ऑफ फायर का हिंदी में अनुवाद अग्नि की उड़ान नाम से किसने किया था, श्री अरुण तिवारी जी ने किया था। देखिए, ये गद्य विविधा के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर कितने पाठ हैं, 6 पाठ हैं। देखिए, 6 पाठों पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक दृष्टि से या हिंदी साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए क्या है, ये हार की जीत है। देखिए, यह पाठ किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। तो ऐसे प्रश्न आने की क्या है, कभी कभी संभावना होती है। देखिए, అంటే మనం ఏం చేయాలి, ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఈ పాఠ్య పుస్తకం మీద కూడా ఎంతో కొంత అవగాహన అనేది కలిగి ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. అది కూడా హిందీ సాహిత్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనము ఈ ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ సంవత్సరం సంబంధించిన పాఠ్య పుస్తకాన్ని అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. అంటే మన అధ్యయనాన్ని ఎంతో కొంత సంతృప్తి పరచాలంటే ఏమి కావాలి, మనకు ఈ పాఠ్య పుస్తకాల అధ్యయనం అనేది తప్పనిసరి అవసరము. ప్రాచీన काबिलो कबीर के दोहे. देखिए, कबीर के दोहे बड़ी यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में क्या है, कबीरदास एक अग्रणी विचारक और कवि के रूप में हम लोग देख सकते हैं. देखिए, एक क्या है, अग्रणी विचारक के रूप में और कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में भी हम कबीरदास को देख सकते हैं. और साथ साथ क्या है, हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में क्या है, एक महान दार्शनिक
के रूप में भी कबीरदास को हम देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य में क्या है, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि के रूप में या निर्दिष्ट प्रवर्तक के रूप में भी हम लोग कबीरदास के बारे में देख सकते हैं। और उनके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो क्या है, उन्होंने क्या किया था, आजीवन समाज में व्याप्त आडंबरों, अंधविश्वासों और कुरीतियों का खंडन उन्होंने किया था। देखिए यहाँ पर देखिए, కేవలము మనం ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి కబీర్ కే దోహే అనే పాఠ్యాంశంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఇందులో ఇంకా ఏమైనా మనము లోతుగా అధ్యయనం చేయవచ్చునా, తప్పనిసరిగా చేయవచ్చునండి। చాలా లోతైన అధ్యయనం మనం చేయవచ్చును। మనం ఎలానో చూద్దాం, ఈ వీడియోలో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం। इनके जन्म के बारे में देखिए, संवत 1455 में इनका जन्म कहां पर हुआ था, काशी में हुआ था। और सन 1398 में उनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, काशी में हुआ था। और इनके जन्म के बारे में क्या है यहाँ पर, तो क्या है, अनेकिम वदंतियां प्रचलित है और उनके बारे में और गंभीर विश्लेषणात्मक अध्ययन तो क्या है, ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत या ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक के रूप में जब हम कबीर का अध्ययन करते हैं, उसी समय हम लोग गंभीर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद कबीर अनपढ़ हैं और निरक्षर हैं। देखिए, और उनके गुरु जी क्या है, यहाँ पर रामानंद जी हैं। इसीलिए क्या है, और रामानंद जी ने क्या किया था, देखिए, उनको क्या है, राम मंत्र का उपदेश दिया था। और उनका राम निर्गुण निराकार परब्रह्मा है। ऐसा हम लोग आगे आगे अध्ययन कर सकते हैं। तो उनकी वाणी को दृष्टि में रखकर क्या है, महान आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था, वाणी का डिक्टेटर माना था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, और ये किन्होंने कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर माना था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और कबीर पर एक रचना भी की है उन्होंने, आलोचनात्मक रचना भी की है। किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए, कौन सी रचना का नाम क्या है, यहाँ पर कबीर है। और कबीरदास की मृत्यु के बारे में अगर हम देखते हैं, संवत 1575 में देखिए उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। अगर हम सनों में देखते हैं, सन 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। इनकी एकमात्र प्रामाणिक रचना बीजक है। देखिए, कौन सी रचना है, बीजक है। और इनकी कृति का आधार कबीर की आत्मानुभूति है। देखिए, कबीर की एकमात्र प्रामाणिक रचना बीजक है। और क्या है, और उनकी रचनाओं का आधार क्या है, यहाँ पर आत्मानुभूति है या सत्संग है या देशाटन है या सूफियों का सत्संग है। यहाँ पर अनेक तत्वों को हम ले सकते हैं कबीरदास के बारे में। और वास्तव में देखिए, कबीर के दोहे विख्यात माने जाते हैं, प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनके दोहों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ पर जनता को संदेश देने की प्रवृत्ति प्रधानतः दिखाई देती है। जनता को संदेश देने की प्रवृत्ति उनके दोहों में दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, ఓకే, మీరేం చేయాలి, తప్పనిసరిగా నోట్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి। వీడియోను చూస్తూ లేదా వీడియోను వినుకుంటూ నోట్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి। ఎవరో ఎక్కడో రాసిన నోట్స్ ను మీరు తీసుకుని వచ్చేసి ఆ నోట్స్ ను ప్రిపేర్ కావడం అనేది ఓకే, కానీ మనము స్వయంగా నోట్స్ రాసుకుంటే చాలా బాగా ఉంటుంది అనేది
నా యొక్క అభిప్రాయము, దృఢ అభిప్రాయము। उसके बाद में देखिए, इनके दो पदों का संकलन एवं संपादन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। किन्होंने किया था? धर्मदास ने किया था। कबीर के दोहे, दो और क्या है, पदों का संकलन एवं संपादन किसने किया था? धर्मदास ने किया था। हम कह सकते हैं बीजक ग्रंथ के क्या है, संपादक और क्या है, संग्रहकर्ता कौन माने जाते हैं? उनका प्रिय शिष्य धर्मदास माने जाते हैं। देखिए, तो यहां पर देखिए बीजक के कितने भाग हैं, पाठ्य पुस्तक में यहाँ दिए गए हैं। बीजक के कितने भाग हैं? यहाँ पर 3 भाग हैं, और एक है यहाँ पर साकी है, और दूसरा शब्द है, और तीसरा रमैनी है। देखिए, पाठ्य पुस्तकंలో इस प्रकार दिया गया है, बीजक के 3 भाग हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से भाग हैं? साकी, शब्द और रमैनी है। साकी किसे कहते हैं? साकी के अंगों की संख्या कितनी है? और साकी के द्वारा कबीरदास ने क्या बताना चाहा और किस प्रकार का संदेश देना चाहा? कबीर के जो यहाँ पर देखिए जो सिद्धांत है, निर्गुण भक्तधारा के जो सिद्धांत है, या संत साहित्य के जो सिद्धांत है, तो क्या है उनके बारे में क्या है, और तो क्या है, और सांप्रदायिक शिक्षा के बारे में तो क्या किया था? साकी के अंतर्गत उन्होंने उल्लेख किया था। देखिए, किसने उल्लेख किया था? कबीर ने उल्लेख किया था। और साकी भाग किस छंद में लिखा गया था? दोहे छंद में लिखा गया था। देखिए, और साकी के बारे में, और साकी के अंगों के बारे में, और साकी शब्द की उत्पत्ति क्या है, किन शब्दों से हुई है, यह समस्त जानकारी हम लोग आगे आगे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ఛానల్ కి సంబంధించినటువంటి యాప్ కూడా ఈ రోజు నుంచి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో లభ్యమవుతున్నది। తప్పనిసరిగా యాప్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి। ముందు క్లాసులన్నీ కూడా మనకు ఈ యాప్ ద్వారానే జరుగుతాయి కనుక తప్పనిసరిగా యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి। అద్భుతమైనటువంటి నోట్స్ ఉంటుంది, అద్భుతమైనటువంటి పరీక్షా విధానం ఉంటుంది। ఒక सिस्टमैटिक पद्धति అనేది एक सुव्यवस्थित पद्धति इस कोचिंग पद्धति में क्या है अपनाई जाती है। यहाँ पर देखिए, और साकी की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है। देखिए, सदुक्कड़ी है। और इसी भाषा को क्या है? साधुओं की भाषा कह सकते हैं, या संतों की भाषा भी कह सकते हैं। तो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को सदुक्कड़ी माना था। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा था? सदुक्कड़ी माना था। वास्तव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साकी की भाषा क्या है यहाँ पर सदुक्कड़ी माना था। सदुक्कड़ी में कौन कौन सी भाषाएं हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, और इसी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी माना था। देखिए, और एक और भाग है यहाँ पर शब्द है, और शब्द में क्या है? गाने के पद हैं, और रमैनी में भी एक और भाग है रमैनी। और तो क्या है? शब्द और रमैनी 2 भागों में क्या है? गाने के पद हैं। किन के गाने के पद हैं? कबीर के गाने के पद हैं। इन 2 भागों की भाषा, शब्द और रमैनी भागों की भाषा क्या है? काव्य की ब्रज भाषा है। देखिए, और क्या है? पूर्वी बोली है।
किन भागों की भाषाएं साबत और रामायणी भागों की भाषाएं, काव्य की ब्रज भाषा, एक और भाषा यहाँ पर पूर्वी बोली है। देखिए यहाँ पर, और उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या माना था, सदुक्कड़ी माना था, अभी हमने देखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को और क्या कहा था, पंचरंगी मिली जुली भाषा माना था। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को पंचरंगी मिली जुली भाषा माना था। देखिए, और इसी संदर्भ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा था, पंचमेली और खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी माना था। किसने माना था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण क्या है, बिंदुओं के रूप में क्या है यहाँ पर वाक्य आ रही है। यहाँ पर देखिए, और देखिए एक बार अगर हम क्या है कबीर की भाषा पर क्या है अगर हम गंभीर अध्ययन करते हैं, अमीर खुसरो ने क्या है आदिकाल में क्या है, उन्होंने मुकरिया तथा पहेलियों के अलावा उन्होंने कुछ गीत लिखे थे। देखिए, कुछ गीत लिखे थे। तो अमीर खुसरो ने अपने गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का प्रयोग किया था? अमीर खुसरो ने अपने गीतों की रचना के लिए काव्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। देखिए, और उसी प्रकार देखिए कबीर ने भी अपने पदों व गीतों की रचना में काव्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो सकती है। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में जिस प्रकार खड़ी बोली का प्रयोग किया था और काव्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, उसी प्रकार क्या है कबीर ने क्या किया था, अपने पदों व गीतों की रचना के लिए काव्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया था और खड़ी बोली का भी उन्होंने प्रयोग किया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कबीर के पद है। यहाँ पर देखिए, कबीर के पद और सूर के पदों की भाषा क्या है, लगभग एक ही भाषा है। वही भाषा यहाँ पर काव्य की ब्रज भाषा है। देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर देखिए, कबीरदास सबद मरियो रमैनी भागुलो ఏదైతే కావ్యకి బ్రజ భాషను ఉపయోగించాడో కబీరదాస్ అదే భాషను దాదాపుగా సుమారుగా ఎవరు सूरदास तन पद की रचना के लिए क्या है उसी भाषा का प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? सूरदास ने प्रयोग किया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को नात पंथियों से मिली जुली भाषा कहा था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को और क्या कहा था, नात पंथियों से मिली जुली भाषा कहा था। वास्तव में देखिए कबीर ने क्या किया था, देशाटन किया था और सूफियों से क्या है सत्संग उन्होंने किया था और उन्होंने भ्रमण, देश का भ्रमण किया था। अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लिए क्या है यहाँ पर एक प्रकार से संत कवि विख्यात माने जाते हैं। उसी संदर्भ में क्या है यहाँ पर नाथपंथियों से भी उनका संपर्क हुआ था और उनकी भाषा पर क्या है नाथपंथियों का प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए नाथ पंथ में कौन कौन आते हैं? देखिए, आदिनाथ आते हैं, मच्छेंद्र नाथ आते हैं, गोरखनाथ आते हैं, चरपट नाथ आते हैं। इस प्रकार देखिए 9 नाथ आते हैं। 9 नाथों की भाषा का प्रभाव कबीर की भाषा पर पड़ा था। देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम लोग ले सकते हैं। देखिए, మీరేం చేయాలి, సారు ఏమి చెప్తాడో దాన్ని
నోట్స్ రూపంలో కూడా రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అలా రాసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఒక విధంగా మన గుర్తు ఉండే అవకాశాలు చాలా మెండుగా ఉన్నాయని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా సందేహము లేదు. హిందీలో మనకు సునునా, బోలునా, పడునా, లిఖనా అనేది మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయాలే. ఎందుకంటే మీరు అందరు కూడా आप लोगों ने हिंदी पंडित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, मैंने भी प्राप्त किया है, आप लोगों ने प्राप्त किया है. देखिए और क्या है यहाँ पर सुनना है అంటే మీకు తెలిసిన విషయమే. నేను ఏదైతే చెప్తానో దాన్ని మీరు తప్పనిసరిగా వినే ప్రయత్నం చేయండి. విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి, దీన్ని చర్చించుకునే ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత చదవండి. లాస్ట్ కు ఒకసారి రాసుకుంటే దాన్ని మరిచిపోయే అవకాశమే లేదు అనేది నేను ఏ విధంగానైతే జైల్ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయ్యానో నాకంటే రెట్టింపు దానితోని మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను. ఒకసారి మీరు గమనించండి, ప్రతి వాక్యము చాలా ఇంపార్టెంట్ వాక్యము. నేను ఈ పద్ధతిని ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటున్నాను అంటే మీతోని నేనేం చేయాలి, నోట్స్ ను రాయించాలి అనేది నేను ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించుకోవడానికి గల కారణము ఇదే. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు తప్పనిసరిగా నోట్స్ రాసుకోవాల్సిందే. వీడియోను వింటూ లేదా చూసుకుంటూ తప్పనిసరిగా నోట్స్ రాసుకోవాలి. इसमें कोई क्या है यहाँ पर संदेह नहीं है. यहाँ पर देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कबीर के क्या है भाषा के ढांचे के रूप में अगर हम देखते हैं, देखिए, और कड़ी बोली के लिए राजस्थानी था. देखिए हाँ, इस भाषा का ढांचा कुछ कड़ी बोली के लिए राजस्थानी था. देखिए ऐसा किन्होंने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था. यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं. देखिए अगर यहाँ पर देखिए, कबीर की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पंजाबीकरण है. देखिए पंजाबीकरण कबीर की भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पर पंजाबीकरण है. हाँ, ऐसा किन्होंने माना था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना था. कबीर की भाषा के बारे में तो क्या है, उनकी भाषा में पंजाबीपन ज्यादा पाया जाता है. ऐसा किन्होंने माना था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना था. यहाँ पर देखिए ఎందుకు మరి కబీర్ దాస్ తన బాణీలో పంజాబీ భాషను ఎందుకు ఉపయోగించాడు అనగా, कबीर ने क्या किया था, इन्होंने कई बार अज की यात्रा की है. చాలా సార్లు కబీర్ దాస్ అజ్ యాత్ర చేశాడు. అజ్ యాత్ర చేసే క్రమం లోపల ఆ రోజుల్లో పంజాబ్ నుంచే అజ్ యాత్ర చేస్తూ ఉండేవారట. ఆ క్రమంలో కబీర్ దాస్ भ्रमण करते हुए या क्या है सत्संग में भाग लेते हुए तो क्या है పంజాబ్ లో చాలా రోజులు ఉన్నాడు, చాలా సంవత్సరాల పాటు అక్కడ ఉన్నాడు. కనుక అతని భాషలో, అతని పంచమేల్ కిచిడి భాషలో, అతని సదుక్కడిలో ఏ భాష పదాలు ఎక్కువ కనిపిస్తాయనగా పంజాబీ భాషకు సంబంధించిన పదాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయని తన శోధలో పేర్కొన్నాడు डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने. किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने. यहाँ पर देखिए, అందుకే మనం ఏమంటాము, కబీర్ దాస్ యొక్క భాషలో పంజాబీ భాషా పదాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటారన్నమాట. तो क्या है, उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ पर पंजाबीकरण है. और एक और आलोचक ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या है कबीर की भाषा के बारे में अपना शोधपूर्ण मत व्यक्त करते हुए क्या कहा था, ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी व कौशली मिली जुली खड़ी बोली माना था. किसने माना था? सुनीति कुमार चटर्जी ने माना था. यहाँ पर देखिए, तो क्या है, इनके शब्दों में हम देख सकते हैं. देखिए चटर्जी के शब्दों में तो क्या है, कबीर की भाषा में
ब्रज भाषा है, और मिक्सड यहाँ पर देखिए पूर्वी है और कौशली यहाँ पर, और खड़ी बोली। तो क्या है, खड़ी बोली है। वास्तव में अगर हम देखते हैं, कबीर ने एक भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, किसी एक भाषा का प्रयोग उसने नहीं किया था। देखिए उन्होंने क्या किया था, अपनी भाषा में, अपनी पंचमेल खिचड़ी भाषा में या अपनी खिचड़ी भाषा में, तो क्या है, अवधि का प्रयोग किया था, अवधि का प्रयोग किया था अपनी भाषा में। अवधि का प्रयोग करने के कारण क्या है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कबीर को क्या माना था, अवधि का प्रथम संत कवि माना था। किसने, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, निष्कर्षतः कह सकते हैं कबीर ने किसी एक भाषा का उपयोग नहीं किया है। उनकी रचनाओं में क्या है, यहाँ पर हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, आदि भाषाओं का प्रयोग या आदि भाषाओं का मिश्रित रूप मिलता है कबीर की भाषा में और कबीर की वाणी में, या कबीर की एकमात्र प्रामाणिक रचना बीजक में, या बीजक के 3 भागों में, साकी, साबदा और रामायणी में, इन सभी भाषाओं का प्रयोग मिलता है। देखिए, और साथ साथ क्या है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, पंजाबी, यहाँ पर देखिए ये मारवाड़ी, राजस्थानी आदि उपभाषाओं या बोलियों का भी प्रयोग उन्होंने किया था। देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं उन्होंने किसी एक भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। उनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का मिश्रण मिलता है, और साथ साथ क्या है, उपभाषाएं या बोलियों का प्रयोग भी उन्होंने किया था, जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, मारवाड़ी, राजस्थानी आदि उपभाषाओं का प्रयोग उसने किया था। यहाँ पर देखिए, तो क्या है, वास्तव में क्या है, कबीरदास अपनी वाणी को या अपनी वाणी को क्या है, यहाँ पर मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी वाणी को या उनकी वाणी को क्या है, साधारण जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से, और साथ साथ क्या है, यहाँ पर मुसलमानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से क्या है, यहाँ पर उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में हम देख सकते हैं और दोहे के नियमों के बारे में देखिए। हाँ, दोहे के नियम है। అందరూ ఏదైనా ఒక పద్యం చెప్పండి అంటే, ఏదైనా ఒక దోహ చెప్పండి అంటే మనకు దోహ చెప్తా ఉంటారు. చాలా సంతోషం అనిపిస్తా ఉంటుంది. దోహ దోహ అనగానే చాలా ఒక ప్రాచీన ఛందస్సు మనకు గుర్తుకొస్తా ఉంటుంది. అందరూ దోహ చెప్తారు. మనం అప్పుడప్పుడు ఆ దోహ యొక్క నియమాలను ఒకసారి మనము పునరావలోకనం చేసుకుంటే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతోని కొన్ని అంశాలను నేను మీ ముందుకు తెచ్చే ప్రయత్నము చేస్తున్నాను. ఈ దోహ అనేది మాత్రికా ఛందస్సుకు సంబంధించినది. హిందీలో మనకు 2 ఛందస్సులు కనిపిస్తా ఉంటాయి ముఖ్యంగా. ఒకటి వర్ణిక ఛంద్ ఒకటి, రెండవది మాత్రికా ఛంద్ ఒకటి. మరి దోహ అనేది మాత్రికా ఛందస్సు రకానికి చెందినది. మరి దోహ एक अर्धसम मात्रिक छंद माना जाता है. देखिए, ఒక్కసారి పునరావలోకనం చేసుకునే ఉద్దేశంతో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీ ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. వాస్తవానికి दोहे के बारे में, दोहे के नियमों के बारे में क्या है, पढ़ाने के लिए क्या है, बहुत से समय की आवश्यकता होती है, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूं. केवल मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यह सबसे छोटा छंद भी माना जाता है, यह सबसे छोटा छंद भी माना जाता है.
और सबसे प्रसिद्ध छंद माना जाता है, सबसे लोकप्रिय छंद माना जाता है। और इस दोहे की सबसे बड़ी विशेषता है सीमित शब्दों में असीमित भावार्थ देने वाला छंद भी माना जाता है। कौन सा छंद है? यहाँ पर दोहा छंद है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, गागर में सागर भरने वाली उक्ति को चरितार्थ करने वाला छंद माना जाता है, दोहा छंद माना जाता है। और दोहे छंद में क्या है? दो पंक्तियां होती है या दो पाद होते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक पाद में क्या है? 24 मात्राएं होती है। और दोहे में क्या है? 4 चरण होते हैं और इसके 2 विषम चरण होते हैं और 2 सम चरण होते हैं। 2 विषम चरणों में उसका अर्थ क्या है? यहाँ पर प्रथम चरण और तृतीय चरणों को क्या कहते हैं? विषम चरण माने जाते हैं। विषम चरणों में अर्थात प्रथम और तृतीय चरणों में क्या है? 13 मात्राएं होती है। और उसके बाद में देखिए 2 समचरण भी होते हैं। और समचरण का अर्थ क्या है? यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थ चरणों को समचरण कहते हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ सम क्या है? चरणों में क्या है? यहाँ पर 11 मात्राएं भी होती है। यहाँ पर देखिए, समचरणों के अंत में अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरणों के अंत में क्या है? एक गुरु का होना और क्या है? लघु का होना अत्यंत आवश्यक है और अनिवार्य भी माना जाता है। ये दोहे के नियम है। संक्षिप्त रूप में क्या है? दोहे के नियम माने जाते हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, छोटा छंद है, प्रसिद्ध छंद है, लोकप्रिय छंद है, सीमित शब्दों में असीमित भावार्थ देने वाला छंद है और गागर में सागर भरने वाली उक्ति को चरितार्थ करने वाला छंद। यहाँ पर देखिए, इस छंद में 2 पंक्तियां 2 पाद होते हैं। प्रत्येक पंक्ति व पाद में क्या है? 24 मात्राएं होती है और 4 चरण होते हैं। 2 विषम चरण होते हैं, 2 सम चरण होते हैं। विषम चरण क्या है? प्रथम चरण और तृतीय चरणों को विषम चरण कहते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरणों को क्या है? यहाँ पर क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं। और सम चरणों में 11 मात्राएं, विषम चरणों में क्या है? 13 मात्राएं होती है। अंत में अर्थात क्या है? सम चरणों के अंत में क्या है? गुरु लघु मात्राओं का आना अत्यंत अनिवार्य माना जाता है। ఇవన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి, లేదా ఒకసారి మనము పునరావలోకనం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి మనం ఘన విభజన చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు నేను, దోహా అనేది మాత్రికా ఛందస్సు అంటే లెక్కించవచ్చును. ఒక లఘు వచ్చేసి 1 మాత్రకు సమానము, ఒక గురువు వచ్చేసి 2 మాత్రలకు సమానము. ఒకసారి చూద్దాం. साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप. దీన్ని ఒకసారి మనము మాత్రికా ఛందస్సును అనుసరించి ఘన విభజన చేసుకున్నట్లయితే साच गुरु लघु बराबर, यहाँ पर देखिए लघु गुरु लघु लघु, यहाँ पर तप क्या है? 2 लघु है ना, इधि लघु, इधि गुरु, ये गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु लघु. यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बता दिया था. देखिए 4 चरण है, ये एक है और ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चतुर्थ चरण है. कुल मिलाकर कितने चरण? यहाँ पर 4 चरण है. देखिए प्रथम और तृतीय चरणों को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं. मात्राओं की संख्या यहाँ पर देखिए 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 और यहाँ सम चरण क्या है? यहाँ पर द्वितीय चरण और चतुर्थ चरणों को क्या कहते हैं? सम चरण कहते हैं. और इसमें 11 मात्राएं होती हैं. कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए 24 होते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बता दिया था समचरण
द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण के अंत में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये होते हैं देखिए गुरु लघु होते हैं। దీన్ని ఇంకా అనొచ్చు మనము త్రికల్ भी माने जाते हैं। ఇంకా చాలా చాలా దీని గురించి చెప్పుకోవచ్చు కానీ सीमित समय के कारण मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। हम आगे बढ़ते हैं। एक बार देखिए दोहे के बारे में देखिए, ये डॉक्टर अनंत राम मिश्र अनंत ने एक अच्छा ग्रंथ लिखा था, वही ग्रंथ है यहाँ पर दोहे की आत्मकथा है। देखिए दोहे की आत्मकथा में क्या है, उन्होंने लिखा था, देखिए దోహ తన ఆత్మకథలో ఏమి చెప్పుకుంటుందట అంటే, తనకు తానే ఆత్మకథలు తెలుసు కదా మీకు ఆత్మకథ అంటే ఏమిటో, గద్దికి एक ప్రసిద్ధ విధ మానే జాతి ఆత్మకథ। దోహ తన ఆత్మకథలో ఈ విధముగా చెప్పుకుంటుందట। చూడండి ఎంత బాగుందో, ఎంత చాలా బాగుంది చూడండి। భాషా మేరా శరీర్, लय मेरे प्राण और रस मेरी आत्मा है, कवित्व मेरा मुख, कल्पना मेरी आंख, व्याकरण मेरी नाक, भावुकता मेरा हृदय तथा चिंतन मेरा मस्तिष्क है, प्रथम तृतीय चरण मेरी भुजाएं है। देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर। देखिए దీన్ని అంటారు రీసెర్చ్ అంటారు। రీసెర్చ్ మీ అధ్యయనం కూడా आ विधंगा कलगाली। आपका अध्ययन जो है यहाँ पर शोध परक होना चाहिए, गंभीर अध्ययन करना चाहिए आप लोगों को, तभी आप लोग हर हिंदी की जो समस्त प्रतियोगी परीक्षा होती है यहाँ पर देखिए उसमें सफल हो जाने की संभावना है। और ये यहाँ पर देखिए द्वितीय और चतुर्थ चरण मेरे चरण है। देखिए ఎంత బాగా చెప్పాడో కదా డాక్టర్ అనంత రామ్ మిశ్ర అనంత గారు दोहे की आत्मकथा ने ग्रंथंलो एमिति दोहा ने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए भाषा मेरा शरीर, लय मेरे प्राण है, रस मेरी आत्मा, कवित्व मेरा मुख है, कल्पना मेरी आंख है, व्याकरण मेरी नाक है, भावुकता मेरा हृदय है, चिंतन मेरा मस्तिष्क है, प्रथम और तृतीय चरण मेरी भुजाएं है। देखिए और ద్వితీయ और చతుర్థ చరణ్ మేరే చరణ్ హే। देखिए చాలా బాగా చెప్పడం జరిగింది అతను। అంతేకాదు ఒకానొక సందర్భంలో ఈ గ్రంథంలో దోహ ఏం చెప్పుకుంది అనగా, నాకు తెలుగు భాషలో కూడా బంధువులు ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది। చాలా సంతోషకరమైన విషయం అన్నమాట। నాకు తెలుగు భాషలో కూడా, తెలుగు సాహిత్యంలో కూడా, తెలుగు పద్య సాహిత్యంలో కూడా నాకు బంధువులు ఉన్నారు। ఆ బంధువులు ఎవరో కాదు, నాకు ద్విపద అనే బంధువు ఉన్నదని చెప్పుకోవడం జరిగింది। ఎవరు, దోహేకి ఆత్మకథలో ఎవరు చెప్పుకున్నారు, దోహ చెప్పుకోవడం జరిగింది। చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చును। మరి ఇదండి నేటి క్లాస్। ఈ విధంగా మనము కొద్దిగా లోతైన అధ్యయనం చేయాలి। ఇంటర్మీడియట్ పాఠ్య పుస్తకాలలో కూడా హిందీ లిటరేచర్ ను జోడించి మనము ముందుకు వెళ్ళాలి। మరి మీరందరూ కూడా మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి। నేను హిందీ భాష మీద అభిమానంతో, హిందీ భాష యొక్క సేవా దృష్టికోణంతో నేను ఈ ఛానల్ ను ప్రారంభించడం జరిగింది। వాస్తవానికి నేను ఏమైతే ప్రిపేర్ అయ్యానో, నేను అన్ని సక్సెస్ సాధించానో అన్ని పరీక్షలలో, నా అనుభవాన్ని జోడించి మీకు పాఠాలుగా బోధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను। మరి మీరు ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళేసి మా యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి। మరి నేటితోని ఈ క్లాసును ముగించే ప్రయత్నం చేద్దాం। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।